हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन होता क्या है उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। कह रहे कार्बन इज एन एलिमेंट। वाओ, क्या इंफॉर्मेशन है। अगली बात, कार्बन का जो सिंबल होता है वो सी होता है। कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है। द नेम कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो विच मीन्स कोल, ठीक है। कार्बन से ये लोग क्या वर्ड डिराइव करते हैं, कोल। अब कह रहे दिस इज बिकॉज कार्बन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल। कोल के अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है क्या, मेन चीज है क्या, कार्बन। इसलिए हम लोग उसको कोल से भी एक वर्ड डिराइव करके हम लोगों ने उसका लिखा, ठीक है। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी कार्बन के लिए, क्योंकि हमने अभी पूरी कार्बन के बारे में स्टडी करनी है तो हमें पता होना चाहिए। अब बात यह है कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं आज की डेट में, लेकिन 118 एलिमेंट्स में से बस एक कार्बन का ही पूरा चैप्टर क्यों बना। नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड होना चाहिए था, सल्फर एंड इट्स कंपाउंड होना चाहिए था। कोई तो प्रॉपर्टी ऐसी होगी कार्बन की जिसको हम लोग बोल रहे हैं, है ना। सुननी भी है ना बात बेटा। तो बात यह है कि कार्बन में ऐसी कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि इसको बाकी सब 117 एलिमेंट से अलग बना रहा है, ठीक है। और वो दो ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो इसके अलावा खाली एक आधे एलिमेंट्स में ही है, एंड दैट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। और वो दो प्रॉपर्टी जो है वो है सेल्फ कॉम्बिनेशन। अब सेल्फ कॉम्बिनेशन को बात को ना थोड़ा सा समझते हैं एक बेस्ट एग्जांपल से, मनस्वी फोकस, ठीक है। एग्जांपल से मान ले आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस है, मनस्वीज एंड कंपनीज, पता नहीं ऐसा नाम क्यों है लेकिन है, ठीक है। अब बात आती है उसके अंदर ये कि तूने सोचा उसके अंदर इंप्लॉइज रखने हैं, ठीक है। पापा का क्या क्या वर्क प्रोफाइल है कुछ पता है उसको, ये बता। पापा सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, ठीक है। लेट्स से पापा इंजीनियर है, ठीक है, और तेरे काम के लिए एक बेस्ट इंजीनियर चाहिए, किसको हायर करेगी, ऑब्वियसली, ठीक है। अगर पापा को मैं कह रहा हूँ मंथली थोड़े से कम पैसे ही मिल रहे होंगे तब भी वो तेरे साथ काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे, या तेरे को अगर अपनी कंपनी से कुछ फालतू पैसे भी देने पड़े पापा को तब भी तू रेडी हो जाएगी, पैसा घर तो आ रहा है। सेकेंड थिंग कि अगर पापा घर पे पापा फैक्ट्री में होंगे या कोई काम देख रहे होंगे तो क्या बेस्ट एफर्ट देंगे, देंगे, बेस्ट है ना। ऐसे इसने अपने फैमिली में फैला दिया भैया, जो काम जानता मेरे पास आ जाओ, मेरे पास बहुत सारा काम है, ठीक है। जो वर्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से पैसा दे दूंगे। ये बात ज्यादा बेटर है या लोगों को दूसरी जगह से हायर करना ज्यादा बेटर है, बताओ। एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर घर के लोग ज्यादा हैं वो ज्यादा बेटर है कि ऐसी कंपनी जिसके अंदर बाहर बाहर से लोग बुलाए हुए हैं। घर के लोग क्यों, क्योंकि उनका ना सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। उनका सेंटिमेंट ये है कि हमारी ही तो कंपनी है। जब वो ऐसा सोच के काम करेंगे तो काम बेस्ट होगा या नहीं, उस कंपनी में स्ट्रेंथ अच्छी होगी या नहीं, वो कंपनी लॉन्ग रन के लिए चलेगी या नहीं। यही सारा काम है कार्बन का। कार्बन सोचता है कि क्यों किसी और को मैं अपनी कंपनी में वर्क प्रोफाइल के लिए कोई भी काम के लिए रखूं। ये सेल्फ कंबाइन करता है, अपने ही जैसे दूसरे कार्बन को अपने साथ बिठाता है और लंबी लंबी चेन्स बनाता है, ठीक है। और जितनी लंबी चेन और कोई नहीं बना सकता वो खाली कार्बन बना सकता है। क्यों, क्योंकि अपनी फैमिली मेंबर्स को बहुत ज्यादा ये क्या करता है, रिस्पेक्ट देता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो हम लोग सोप यूज करते हैं उसमें 17 कार्बन है, 17 कार्बन, ठीक है। कितने, 17 कार्बन। अगर आप और एग्जांपल लेना चाहें तो जो हम लोग डिटर्जेंट यूज करते हैं उसके अंदर भी अप्रोक्सीमेटली इतने ही कार्बन है, ठीक है। और अगर हम लोग अल्कोहल की बात करें जो मेडिसिन के अंदर मिक्स होके आती हैं, ठीक है, तो वो भी इसी का एक पार्ट है, ठीक है। या हम विनेगर की बात करें वो भी इसी का ही एक पार्ट है। जब कार्बन कार्बन के साथ मिलता है तो उसके बॉन्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा मेटल की स्ट्रेंथ अच्छी होती है। जो मेटल्स होते हैं ना उनकी स्ट्रेंथ जो है ना बहुत हाई है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है उनकी, लेकिन नॉन मेटल की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती। बट द थिंग इज डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जिसकी स्ट्रेंथ मेटल से भी बहुत ज्यादा है। तो कोई तो बात होगी, है ना, कोई तो बात होगी, ठीक है। उस बारे में भी हम बात करेंगे। वो पहली बात तो यही है कि वो अपने साथ कार्बन को ही कार्बन के साथ जोड़ के बैठा हुआ है, ठीक है। और भी और बातें हैं आगे जाके करेंगे। दूसरी जो इस कार्बन के अंदर मेन प्रॉपर्टी है दैट इज टेट्रावेलेंट, कि इसकी वैलेंसी 4 है,
इसके अलावा सिलिकॉन एक ऐसा होता है, Si सिलिकॉन एक ऐसा होता है जिसकी वैलेंसी 4 है, इसके अलावा और किसी की वैलेंसी 4 नहीं होती इसकी तरह। अगर टेट्रावैलेंसी होती है तो सेल्फ कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। सेल्फ कॉम्बिनेशन को हम कैटिनेशन भी बोलते हैं, सेल्फ कॉम्बिनेशन या कैटिनेशन। इसको टेट्रावैलेंट मतलब कि वैलेंसी कितनी है, 4। अब 4 वैलेंसी होने का फायदा और नुकसान क्या है कि ये खाली एक ही चीज कर सकता है, शेयरिंग। क्या कर सकता है, खाली शेयरिंग, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इसको तो कोई देने से रहा, बताया था ना वो ब्लड ग्रुप वाली सारी कहानी 9th क्लास में। अच्छा जी, और 4 इलेक्ट्रॉन ये भी किसी को लूज नहीं कर सकता। 4 इलेक्ट्रॉन किसी को अगर लूज कर दिया तो गएगा पूरे का पूरा, पूरे का पूरा कार्बन गया। तो ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी को लूज कर सकता, ना ही गेन कर सकता। क्या करता है, शेयरिंग, ठीक है। और शेयरिंग में क्या बात होती है पता है कि एक इलेक्ट्रॉन तू मुझे शेयरिंग के लिए दे दे, मैं भी एक इलेक्ट्रॉन तुझे शेयरिंग के लिए देता हूँ। कैसे होगा वो भी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तब समझ आएगा। हाँ, डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे जब हम लोग आगे जाएंगे समझ आएगा तब। अभी बस मैं समझा रहा हूँ कि वर्सेटाइल नेचर क्या है कार्बन का, सबसे अलग नेचर, पहला सेल्फ कॉम्बिनेशन, दूसरा टेट्रावैलेंट। चले आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं अकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन जो है हम लोगों को अर्थ क्रस्ट से जो मिलता है, ठीक है, या कहीं भी जगह से मिलता है, वो 2 फॉर्म में मिलता है। या तो वो फ्री स्टेट में अवेलेबल होता है, फ्री स्टेट मतलब उसके साथ और कोई कंपाउंड नहीं होता है, या अकेला वो ही होता है, कार्बन ही कार्बन होता है, ओनली कार्बन, नथिंग एल्स, ओनली कार्बन, ठीक है। और वो होता है डायमंड, ग्रेफाइट या बकमिंस्टर फ्लोरेंस के फॉर्म में, ठीक है। फिर से सुनते हैं, कार्बन फ्री स्टेट में होता है मतलब उसके अंदर खाली कार्बन ही कार्बन और कुछ है ही नहीं। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले मैंने आपको अल्कोहल बना के दिखाया था, CH3CH2OH, है ना, तो उसके अंदर O भी था, उसमें H भी था, तो कह सकते हैं कंपाउंड है, वो फ्री स्टेट नहीं है। जैसे कि हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट पढ़ेंगे, कंबाइंड स्टेट पढ़ेंगे कार्बन की, तो उसके अंदर कोल है, पेट्रोलियम है, लाइमस्टोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो कंबाइंड स्टेट में है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्री स्टेट हमारे पास 3 है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरेंस। बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ठीक है। तो लर्न करने का अच्छा तरीका है, बाकी स्पेलिंग आप लोगों को आनी चाहिए। अभी क्या है, ये थोड़ा हाल ही में आया, हाल ही मतलब कल परसों नहीं आया, ठीक है। आया हुआ इसको 15-20 साल हो लिए वैसे, फिर भी ऐसे बोलते हैं बड़ा नया सा है, क्योंकि हमें ना इसको यूज करना नहीं आया अभी तक ढंग से, इसलिए बोलते हैं नया सा है। ग्रेफाइट को यूज हम लोग दबा के करते हैं पेंसिल्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने की फॉर्म में, सेल्स बनाने की फॉर्म में, बहुत अच्छे से यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ये डायमंड की अगर हम लोग बात करें, ग्लास कटिंग के लिए, डायमंड कटिंग के लिए, ठीक है, या ऑर्नामेंट्स के लिए, ज्वेलरी के लिए हम लोग डायमंड्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं। ग्लास कटिंग पता आप लोगों को, टफन ग्लास होता है, हाई स्ट्रेंथ ग्लास, मतलब जिसको कुछ भी कर लो टूटेगा नहीं, ठीक है, बुलेट प्रूफ ग्लास बोल दे, मल्टीपल लेयर ऑफ कार्बन लेयर होती है उसके ऊपर, तो उसको कट करने के लिए ग्रेफाइट आता है, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। या नॉर्मल से ग्लास को भी कट करने के लिए ग्रेफाइट आता है। ग्रेफाइट की एक पेंसिल होती है, थोड़ा हल्का सा प्रेस करके उसको ऐसे एक लाइन बना दो, उसके बाद टक करो, ग्लास टूट जाता है, कट जाता है परफेक्ट शेप में, ठीक है। और ऑर्नामेंट्स के देखा होगा, डायमंड मम्मी पहनती है, ठीक है ना, कई लोग खरीदते हैं, कईयों का मन नहीं करता है, मेरा मन नहीं करता डायमंड खरीदने का, अपनी अपनी बात है, ठीक है ना। और बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट हम लोगों ने कहाँ बहुत अच्छे से यूज किया, सेल के अंदर यूज करते थे हम लोग, पहले जो सेल आते हैं ना 10-10 रुपए के पेंसिल सेल्स, AA, AAA, जो घड़ियों के अंदर लगते हैं। ड्यूरा सेल्स की बात नहीं कर रहा, दैट इज लिथियम आयन बैटरी, दैट इज एक्चुअली एल्कलाइन बैटरी, लिथियम आयन भी नहीं है वो, लिथियम आयन होती है जो रिचार्जेबल होती है, जो हम लोगों के फोन में लगी हुई है और बहुत सारी जगहों में लगती है, ठीक है। कार बैटरी होगी जो रिचार्जेबल होती है, लिथियम आयन बैटरी का, ठीक है। और अगर वो किसी और चीज से चलती है तो वो ग्रेफाइट से जो चलती थी वो क्या थी, जो सेल्स हम लोग लेते थे पेंसिल सेल्स, ठीक है, वो रिचार्ज नहीं होते, एक ही बार चार्ज होते हैं। तो ग्रेफाइट पता लगा। बकमिंस्टर फ्लोरेंस ने इन दोनों की प्रॉपर्टी, कुछ कुछ प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। जैसे कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करता है, वैसे तो नॉन मेटल का मतलब नहीं है इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करने का, ग्रेफाइट क्या है, एक एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन बकमिंस्टर फ्लोरेंस भी है। जैसे डायमंड वैसे तो नॉन मेटल बड़े सॉफ्ट होते हैं, या तो लिक्विड होते हैं, गैसियस होते हैं, और सॉफ्ट बड़े होते हैं, लेकिन ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है इस दुनिया का, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। अब थोड़े समय पहले और कार्बन के और भी कंपाउंड्स बने हैं, तो ये मत बोलना सर आज की डेट में हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड है, बट स्टिल डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस आपकी बुक के हिसाब से, वैसे भी वही है। बकमिंस्टर फ्लोरेंस हार्ड भी है नॉन मेटल के हिसाब से, ठीक है, मतलब दोनों की मिक्स प्रॉपर्टी इसके पास है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस के पास, क्लियर है। तो ये तीनों मैं अच्छे से बता क्यों रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं,
सर एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? कह रहा है द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। कह रहा है एक वेरियस तरीके से जो एटम अपने आप को एग्जिस्ट करवा सकता है इस दुनिया में, उसे हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉप। जैसे मैंने बोला ना, इनके अंदर खाली कार्बन है, इनमें क्या है, खाली कार्बन, तो इनके स्ट्रक्चर जो है ना बस वही डिफरेंट है, बाकी सारी चीजें इसके अंदर तो कार्बन ही है। आई बात समझ? फिर से रीड करते हैं, द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट। एक एलिमेंट वेरियस फॉर्म में एग्जिस्टेंस जो रखता है उसे बोलते हैं एलोट्रॉप। और कार्बन के एलोट्रॉप यही तीन हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकलिस्टर। नीचे लिखा हुआ है डायमंड। डायमंड क्या से बनता है, मतलब ये तो पता लग गया कार्बन है, लेकिन वो कार्बन अरेंज कैसे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड, मतलब कि बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब ये कौन से बॉन्ड्स बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है। आपने मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ा होगा, आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स। मैंने आप लोगों को कोवैलेंट बॉन्ड्स वहां पे छुड़वा दिया था, मैंने कहा मत पढ़ो, कार्बन में पढ़ाऊंगा। सर अब पढ़ाओ, वो पढ़ा देता हूँ, ठीक है। पहले ये समझो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वहां पे। तो बॉन्डेड टू फॉर्म 4 अदर कार्बन, मतलब एक कार्बन अगले 4 कार्बन से अटैच्ड है। एक कार्बन अगले कितने से अटैच्ड है? 4 कार्बन से अटैच्ड है। और ये एक 3D स्ट्रक्चर बना रहा है। कैसा स्ट्रक्चर? 3D स्ट्रक्चर, मतलब अल्टीमेटली घूम घूम आके लास्ट एक कार्बन के ऊपर आ जाएगा। एक कार्बन से चालू होगा, बहुत सारा फैलता 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 एट लास्ट एक कार्बन पे आ जाएगा, एक 3D स्ट्रक्चर सा बना लेगा। और वो स्ट्रक्चर की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है ये कार्बन का स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग डायमंड बोलते हैं, जबकि है उसमें क्या? कार्बन। कार्बन तो ग्रेफाइट में भी है, ग्रेफाइट को तो ऐसे करो टूट जाता है, डायमंड को जितना भी कर लो हाथ भी नहीं लगता, हाथ अलग टूट जाए अलग बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें है क्या, एक कार्बन दूसरे अलग कार्बन के साथ अटैच है, और वो भी बड़े पास पास। प्यार बहुत है, कह रहा था ना, लड़ाई नहीं होती इनकी, प्यार ही बहुत है, ठीक है। देख दूरियां ज्यादा होंगी ना तो रिश्ते टूटने की बात भी होती है। जैसे ग्रेफाइट में ये कार्बन का बॉन्ड नीचे इतनी दूर जाके इस कार्बन के बॉन्ड के साथ रिश्ता जारी रख रहा है, ये देख जरा, ये भाई बॉन्ड जितने बड़े होंगे, बॉन्ड जितने बड़े होंगे उतने ही कह सकते हैं क्या होंगे? वीक। जैसे यहाँ पे देखो ना, ये कार्बन एटम इस कार्बन एटम के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। बॉन्ड जितने बड़े होंगे उतने वीक होंगे, जितने बड़े बॉन्ड्स होंगे उतने वीक होंगे। अच्छा, कैसे पता लगा? एक पेंसिल निकालो, फटाफट निकालो पेंसिल। ये पेंसिल की लेंथ अच्छी है, ठीक है, कुछ नहीं किया, बड़ा आराम से पकड़ा, ऐसे किया, टूट गया, ठीक है। इसकी लेंथ क्या होगी? छोटी। इसको तोड़ के दिखाओ, समझे? देख, अब देखियो, पूरी ताकत लगा दूंगा, ये टूटेगी भी नहीं, उंगलियां अलग टूटेंगी। नहीं टूट रही भाई, नहीं टूट रही, मतलब नहीं टूट रही, हाथ के अंदर निशान आ गया, उंगली टेढ़ी हो गई है, ये नहीं टूट रही। क्यों? पहले इसकी लेंथ ज्यादा थी, लेंथ ज्यादा थी तो इसके अंदर टूटने का डर बहुत था, ठीक है, इसीलिए। उसके अंदर है भी क्या? ग्रेफाइट ना। देख ले कितनी जल्दी टूट गया, उल्टा उसकी आउटर कवरिंग, उसकी प्रोटेक्शन लकड़ी अलग से कर रही है तब भी। और ग्रेफाइट अगर अकेली हो तो देख मस्ती से तोड़ रहा है, ऐसे 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 करके तोड़ रहा है, इजी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जितना बड़ा बॉन्ड होगा उतना वीक बॉन्ड होगा, जितना स्मॉल बॉन्ड होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और ये डायमंड हमें बताता है, ठीक है। रिश्तों को पास पास रखो, स्ट्रॉन्ग बनेंगे, दूर रहेंगे तो टूट जाएंगे। ये कितना दूर। ग्रेफाइट को थोड़ा सा पढ़ते हैं। ग्रेफाइट क्या कहता है, एक कार्बन और 3 कार्बन के साथ अटैच होता है। ध्यान से देखो, ये कार्बन 1 2 3 इसके साथ, ध्यान से देखो, गलत गिन रहा हूं, एक कार्बन एक इसके साथ बनाया, दूसरा इसके साथ बनाया, तीसरा इसके साथ बनाया। सर आपने गलत बना दिया, 4 होना चाहिए ना, ध्यान से देखो, 4 नहीं होते। कहता है ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन। हमने बोला फिर बाकी, उसके तो टेट्रावेलेंसी है ना, टेट्रावेलेंसी का मतलब वो 4 बॉन्ड बनाएगा, अभी तो 3 ही बनाए, मतलब ऐसे अकेला रहता है? आंसर देखो, नहीं। कह रहा है एटम इन अ सेम प्लेन, एक प्लेन पे बना रहा है, हेक्सागोनल फॉर्म में। हेक्सागन समझते हो? 6 भुजाओं वाला, जिसकी 6 मतलब एजेस 6 वो सब चीजें होती हैं, ठीक है, वो हेक्सागोनल एरे है उसका। कह रहा है वन ऑफ दीज बॉन्ड इज डबल, इनमें से कोई एक बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड है, ठीक है। आपकी बुक में कोई वो नहीं है कि कौन सा डबल है, क्लियर है। अब ये एक डबल हो सकता है, अगर ये नहीं है तो वो हो सकता है, ठीक है, हेक्सागोनल शेप में होता है, तो इसीलिए तो डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से इसने खाली 3 कार्बन को पकड़ा हुआ है। अगर चौथा कार्बन भी पकड़ लेता है तो मैं कहता हूँ डायमंड की तरह थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता, थोड़ा सा। और अगर ये अपनी लेंथ छोटी कर देता तो इसकी वापस डायमंड की तरह स्ट्रेंथ और अच्छी हो जाती। बोलो
वो जो ऊपर वाला है 350 के नीचे ऊपर वाला इस साथ वाला, इसमें तो दो ही पकड़ रखे हैं कार्बन, ये दो वेरी गुड। हाइड्रोजन पकड़ रखे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ये वाला इसके साथ अटैच होगा, हाँ ठीक है, और ये वाला इसके साथ अटैच होगा, तभी तो दिक्कत है इसमें, ठीक है, लंबे लंबे बॉन्ड्स बनाता है। इसके बाद आता है बकनिस्टर फ्लोरेंस। इसको बनाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, फुटबॉल की शेप बनवानी है इसने मेरे से, एक पेंटागन और साइड साथ में 6 हेक्सागन। हाँ जी ऐसे नहीं है ऐसे ही है, मतलब इसकी बात कर रहा है, 1 2 3, ये वाला इसके साथ नहीं है, इसका मतलब तो डबल ये बना के बैठा होगा, 1 1 2 3 4 खत्म, ये नीचे वाले के साथ अटैच नहीं है, इसका मतलब, ठीक है ना, समझ आ गया। अब बात आती है बकनिस्टर फ्लोरेंस की, क्या इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन। इसके अंदर कितने कार्बन का क्लस्टर है? 60। इस बकनिस्टर फ्लोरेंस की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इसके अंदर 60 कार्बन होते हैं। और ये कैसे अटैच होते हैं? आपने फुटबॉल देखी है, बीच में काला काला होता है पेंटागन, उस पेंटागन के साथ साथ 6 हेक्सागन अटैच्ड होते हैं। फुटबॉल के अंदर ऐसा होता है, अगर आपको नहीं पता तो आपको मैं फुटबॉल की फोटो दिखाता हूँ आज। ये देखो, ये हमारे पास है एक पेंटागन, उसके आसपास 1 2 3 4 5 हेक्सागन, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स हैं इसकी, ठीक है। ब्लैक वाला पेंटागन है, उसके आसपास क्या है? 6 और 5 हेक्सागन्स। आई बात समझ? तो ये एग्जैक्टली कौन है? बकनिस्टर फ्लोरेंस, और इसके अंदर 60 नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। आई बात समझ? क्लियर है यहाँ तक?